हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ मिश्रा। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था, जो कि हम लोग का फर्स्ट वीडियो था इस इनिशिएटिव का। हमने बात की थी कि हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। तो आज इस दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स जो दोनों ही सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं विद करंट अफेयर्स, उनका स्पेशली स्कोप क्या है, या एक तरह से किस दायरे में रहकर हम उन्हें पढ़ेंगे, या दूसरे तरह से उसी बात को हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंक्लूड किए जाने हैं। आइए बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें स्कोप ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की, तो स्पेशली बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट्स आते हैं इसके अंदर। अगर बात करें कॉमर्स की और दूसरी तरफ अलग से रखकर इकोनॉमिक्स की, तो कॉमर्स के अंदर जैसा कि मैंने शायद आपको पहले लेक्चर में बताया हो, वैसे मैंने मेंशन किया नहीं था, तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं एक कॉमर्स के अंदर। बहुत वाइड स्कोप है इस सब्जेक्ट का अपने आप में। तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? एक तो अकाउंटिंग में भी उसकी कई ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ढेर सारी टाइप्स की अकाउंटिंग है एक तो आपके पास। दूसरा फिर बड़ा ही वाइड और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है कॉमर्स के अंदर। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर जिसे आप फाइनेंस कहते हैं। और ये कुछ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं जो कॉमर्स के साथ बहुत पहले से रहे हैं। कुछ रिसेंट और डेवलप्ड होते सब्जेक्ट लगातार जिनको हम पढ़ रहे हैं आज कॉमर्स के अंदर, जैसे कि जीएसटी 2017 से जो एग्जिस्टेंस में आया। जीएसटी भी अपने आप में कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इकोनॉमी में भी शामिल करते हैं कई बार आपसे। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो कॉमर्स का एक बेहतर और बेहतरीन सब्जेक्ट माना जाता है आपका इनकम टैक्स भी। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग एचआरएम जैसे सब्जेक्ट्स की भी, ये सभी आपके अल्टीमेटली आते हैं किसके? कॉमर्स के दायरे में, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि कॉमर्स के एरिया के अंदर शामिल किए जाते हैं। अगर बात करें इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी की, तो उसके अंदर बहुत ढेर सारे टॉपिक्स या चैप्टर्स आते हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैंने मेंशन किया है। जैसे अगर आप बात करें एक इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस इकोनॉमी का कैसे हो रहा है, ये समझना हमारे लिए हमेशा से एक इंपॉर्टेंट मैटर रहा है और चैप्टर रहा है। दूसरी तरफ बात करें पॉपुलेशन की, जिसपे अल्टीमेटली दुनिया की ढेर सारी इकोनॉमीज, या इवन कहें कि सारी इकोनॉमीज डिपेंड करती हैं पॉपुलेशन के कम होने, ज़्यादा होने, पॉपुलेशन के स्किल्ड होने या अनस्किल्ड होने। तो पॉपुलेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ हंगर की बात करें, भूखमरी, तो ये भी किस कंट्री में कितना एग्जिस्ट करती है, इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई कंट्री डेवलप्ड होगी, अंडर डेवलप्ड होगी, या फिर डेवलपिंग होगी। ठीक है। साथ ही बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर इकोनॉमी। और साथ ही बात करें एचडीआई जैसे कुछ रिसेंट टॉपिक्स की, जैसे मैंने आपको इधर बताया कि जीएसटी अपने आप में एक नया टॉपिक है, 2017 के बाद एग्जिस्टेंस में आया। वैसे ही एचडीआई और एक टॉपिक है अन्य आपके पास एसडीजी मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये कुछ टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अपने आप में थोड़े कंपैरेटिवली न्यू हैं, लेटेस्ट चैप्टर्स हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ज़रूरी हैं, जिन पे दुनिया आज बहुत फोकस्ड है। तो HDI मींस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और SDG मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसे भी टॉपिक्स हैं। फिर कुछ और ट्रेडिशनल चैप्टर्स की अगर बात करें, तो जैसे देखिए इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर आपके एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जैसे टॉपिक्स भी आते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में दुनिया की कोई कंट्री हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो, या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट इशू बनी हुई है। ठीक है। तो ये हम शामिल करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर देखें, तो मैंने आपसे जिन चैप्टर्स के बारे में या जिन टॉपिक्स के बारे में बात की, अल्टीमेटली मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं एटलीस्ट 10 to 15 चैप्टर्स, या फिर अपने आप में टॉपिक्स कहें इन्हें। लेकिन यहाँ तक ही केवल कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का या फिर इंडियन इकोनॉमी का दायरा सीमित नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के अंदर और भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। और जब हम उन्हें एक के बाद एक लेक्चर्स में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, तो उन बाकी सब्जेक्ट्स जिनको कि मैंने बोर्ड पे मेंशन नहीं किया है, उनको भी हम लोग शुरू करेंगे। और ये तो था केवल कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का टॉपिक। इसके अलावा करंट अफेयर्स, जिनमें मैंने बताया था आपको कि नेशनल लेवल पे भी हो सकते हैं बहुत से करंट इकोनॉमिक इश्यूज, या फिर वर्ल्ड लेवल पे भी हो सकते हैं, तो उन सब को हम लोग कवर करेंगे। तो स्पेशली मैं इस वीडियो में आपसे बात करने के लिए आया था स्कोप के बारे में। कौन किसका स्कोप? तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। कभी एक फर्दर लेक्चर में आपको इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस बताऊंगा
कई लोग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी को सेम समझते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में काफ़ी डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।